वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्म पर ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आप लोग को इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन बताया था और प्रॉब्लम बताया था। पहले तो फॉर्मूले लिखवाए, फिर उसके प्रॉब्लम बताए, फिर मैंने आपसे कहा था कि लास्ट टर्म की जो क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब यही वो ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है। अब इसमें पहले लिखा हुआ क्या, पहले समझो जरा। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ साइन इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज रियल एंड ग्रेटर देन 1। पहली बात तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर एक्स रियल नंबर हो, कोई भी एक्स रियल नंबर हो जबकि एक से बड़ा हो तो शो करिए और एक्सप्लेन करके दिखाइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या होता है साइन इनवर्स का मतलब है क्या। अगर मैं आपसे कहता हूँ, चलो मैं यहाँ पर सोल्यूशन डालता हूँ, सोल्यूशन में लिखता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ इफ अल्फा इज रियल नंबर, मान लीजिए अल्फा एक क्या है, रियल नंबर। अपन समझना मिलता, इफ अल्फा इज रियल नंबर, अगर अल्फा एक रियल नंबर है, अगर यहाँ पर क्या है, अल्फा यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है, देन साइन अल्फा लाई बिटवीन, आपको पता -1 to +1। ये बात सबको मालूम है। अगर कोई रियल नंबर है तो कोई अगर एक्स अल्फा एक रियल नंबर है तो साइन अल्फा कहाँ पे लाई करता है बेटा, -1 से +1 के बीच लाई करता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में क्या बोला, आप इनवर्स की बात कर रहा है, इसका मतलब अलग बात है। अब उसने कहा साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा है। अब कह रहा है वो साइन इनवर्स एक्स में, यहाँ पर एक्स क्या है, एक रियल नंबर है। जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू किसी में 1 से बड़ी होनी चाहिए, और 1 से बड़ी तो कभी वैल्यू होती ही नहीं, 1 से वैल्यू कभी बड़ी होगी ही नहीं। जबकि कब, जबकि अल्फा क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है, कभी 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 से और -1 के बीच में गए थे। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ बन जाएगा। अगर x यहाँ पर क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए, इफ ये दिया गया, जो क्वेश्चन दिया गया कह रहा है इफ x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर एंड ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से बड़ा है देन साइन इनवर्स x इज नॉट रियल, इज नॉट रियल नंबर। अब ये बात आप समझ लो कि साइन इनवर्स x एक रियल नंबर नहीं होगा। अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा क्या होता है, मान लो x की वैल्यू 1, मान लो x की वैल्यू 1, ठीक है। या ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ साइन इनवर्स x की वैल्यू पूरी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, या 1 से बड़ी आ रही है। सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स जो होता है -1 से +1 के बीच में होता है। लेकिन अगर ये 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये कैसा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों होगा, सोचो जरा। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स की वैल्यू u प्लस आई वी करे, u की वैल्यू अगर 1 है तो आई वी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जुड़ जाएगी आगे। ये रियल नंबर तो नहीं होगा बट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। इट विल बी कॉन्स्टेंट, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर ये क्या है, साइन इनवर्स इज नॉट रियल नंबर बट इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बात तो क्लियर हो गई। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कैपिटल साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n स्मॉल साइन इनवर्स x। ये होता ही नहीं होता, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन बोला देन सो दैट साइन इनवर्स 2 बराबर दिस 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 एंड दिस। जबकि x के लिए क्या है, x इज रियल नंबर है जो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है कि नहीं, 2, 1 से बड़ा 2 है। इसका मतलब यहाँ पर x कैसा है, 1 से बड़ा है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स 2 लिख दिया जाए तो n पाई प्लस -1 की पावर n, ये हो गया स्मॉल साइन इनवर्स 2। प्रेशर नंबर इसको 1 मानो, आप इसको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। मतलब ये जो फर्जी वाली दुनिया भर की आपने काम किया है, इससे आपको समझने नहीं लिखना है। ये जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा था आपने इसलिए लिखा, ये बात यहाँ तक समझ में सबको क्लियर हो गया अच्छे से। बस क्वेश्चन जो आपको जैसे पढ़ना है बस वही काम करना है। अब ये बताओ, मैंने अभी आपसे बोला है कि साइन इनवर्स x क्या है, एक रियल नंबर
अब रियल नंबर नहीं है इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और स्टार्ट करते हैं तो साइन इनवर्स की वैल्यू कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगी, तो चाहे साइन इनवर्स एक्स पे लिखे हम इसको लिख देते हैं। सो इसलिए साइन इनवर्स 2 इक्वल टू यू प्लस आई बी मान लिया आपने। क्या मान लिया? क्यों? क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो इसको किसके बराबर मान लिया? यू प्लस आई बी के बराबर मान लिया। अब इसकी वैल्यू निकाल लिया आप लोग, आराम से निकाल लेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छे से। अच्छा यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, ये आ जाएगा साइन u प्लस आई बी इक्वल टू हो गया 2। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। बस क्वेश्चन में आ गया। अच्छा यहाँ से साइन ए, ठीक, कॉस के अंदर के माइनस बाहर आता है और अपने आप क्या बना लेता है? कॉस हाइपरबोलिक बना लेता है, प्लस आई के सॉरी इसके अंदर का बाहर माइनस बाहर आता है और क्या बना लेता है अपने आप को, और ये देखो हाइपरबोलिक बनाया या नहीं बनाया? भी बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ये बताओ क्वेश्चन में आ गया। अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, पक्का। अब मुझे एक बात आज बताओ, ये वैल्यू इसके 2 के बराबर, ये वैल्यू इसके 2 के बराबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना कोई ना कोई, तो यहाँ पर 2 प्लस 0 आई सकते हैं लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब बताओ कैसे कंपेयर किया? तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई। साइन यू कॉस हाइपरबोलिक बी इक्वल टू क्या है? 2 आ गए। इससे देखो वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, लेकिन इससे निकालोगे। ये क्या है? कॉस यू साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू 0। अब मुझे जो बताएगा मुझे अच्छा लगेगा। एक बार ये 0 है, एक बार ये 0 है, क्या दोनों 0 हो सकते हैं? और जरा करके देखते हैं, एक बार जरा करके देखते हैं। अगर मैंने आपसे क्या किया, साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू 0, देन v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अगर मैंने आपसे क्या कर दिया, साइन हाइपरबोलिक v इक्वल टू 0 लिख दिया, तो ये v क्या करेगा? 0 करेगा, ठीक। अगर v 0 कर देगा तो v यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स इसकी वैल्यू क्या है? 2 आ गई। आप सोचो अगर v 0 कर देगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? तो फिर साइन इनवर्स 2 की जो वैल्यू आई वो कैसी वैल्यू आ गई? फिर एक रियल नंबर आ गया। सोचो भाई, सिंपल सी बात है, अगर ये आपने 0 पुट किया तो आपके पास b की वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी। तो आप क्लियर हो गए एक बात। और आपके पास पता है साइन इनवर्स 2 है, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है उसमें b 0 है तो बचेगा तो रियल ही नंबर ना, तो अब आपका रियल नंबर बच गया फिर तो, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये जो अंदर बना विच इज रॉन्ग, जो कि गलत है। क्यों? विच इज रॉन्ग बिकॉज साइन इनवर्स 2 इज नॉट रियल नंबर, क्योंकि साइन इनवर्स 2 क्या है? रियल नंबर नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब 0 यू हो सकता है लेकिन v 0। सो साइन हाइपरबोलिक v नॉट इक्वल टू 0। भाई जाहिर सी बात है, अगर 2 टर्म का मल्टीप्लाई अगर 0 आ रहा है तो कंडीशन हो सकती है या तो दोनों 0 होंगे या तो एक 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 तो नहीं है इसमें। दैट्स मीन u cos u बराबर क्या हो जाएगा? 0। और cos में 0 की वैल्यू किसकी होती है? 90 की होती है। cos 90 मतलब π/2। तो u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास? π/2। u की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? π/2। ये आप लोग निकाल लेंगे। अच्छा एक बात पहले ये बताओ, यहाँ तक सब समझ में आ गया। u की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? आपने u की वैल्यू निकाल ली है कितनी? u की वैल्यू आ गई π/2। अब आप लोग उसकी वैल्यू निकालो। अब u की वैल्यू अगर π/2 आ गई तो यहाँ लगा दो इक्वेशन नंबर से। इस इक्वेशन को मान लेना इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को मान लेना इक्वेशन नंबर 3। बताओ यहाँ तक इक्वेशन में आ गया? अच्छे से पूरी बात सब क्लियर हो गई? एक पहले हाँ एक। अब आप लोगों ने यहाँ तक u की वैल्यू निकाल ली, तो u आपके पास क्या आ गया है? उत्तर π/2 इन इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? साइन u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, यहाँ से वैल्यू क्या आई है? साइन π/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक v इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक v इक्वल टू अगर 2 हो गया, ये वैल्यू हो गई 1, ये आपस 2 ही आ जाएगा।
जब ये आपके पास 2 आ जाएगा तो आप यहाँ से वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। अब कैसे निकाला जाए सर? तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला v बराबर ये होता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 2, याद आया सब लोग को? और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला सभी बच्चे मुझे देते होता है, सब बच्चे मुझे होता है क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है लॉग x प्लस रूट 1 प्लस, अब बताओ मुझे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएंगे? देखो सिंपल सी बात है, लॉग उसमें कुछ नहीं होता है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। तो वैसे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा लॉग x कितना है 2 है प्लस रूट कितना 2 दूनी 4 माइनस 1 ही हो जाएगा। ये आता कितना आ गया लॉग क्या आ गया 2 प्लस रूट के अंदर क्या आ गया 3। बताइए v की वैल्यू भी आपके पास आ गई, u की वैल्यू भी आपके पास आ गई। इस u और v की वैल्यू को कहाँ पुट करना है आप लोग को, ये पहली इक्वेशन में पुट कर दो तो भी सही, क्योंकि आपने साइन इनवर्स 2 की वैल्यू क्या मानी है u प्लस v मानी। इस पूरी इक्वेशन को कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर आप देखो तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर, इसकी वैल्यू क्या पूरी पूरी आएगी, इस पूरे की वैल्यू ये आएगी u प्लस आई वी आई। एक काम कर दो, फिर हम करके दिखाया, आपने वैल्यू निकाली, हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो मुझे इतना रफ करना पड़ेगा, पर यहाँ रख के दिखाया अच्छे से। चलिए करो, यही एक सबसे अच्छा क्वेश्चन था क्लास का। देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपने v की वैल्यू निकाली, u की वैल्यू निकाली, u आपके पास क्या आया था u इक्वल टू था π/2। अब आपको इस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक देखा अच्छे समझना, ये लिखा हुआ है साइन कैपिटल साइन इनवर्स 2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ बेटा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n स्मॉल साइन इनवर्स 2 लिखा हुआ। इस स्मॉल साइन इनवर्स 2 वैल्यू क्या है u प्लस आई है, बस सॉल्व करके लग गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n u है π/2 सिंपल, और प्लस का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो आई वी कितना है, आई वी कितना होता लॉग 2 प्लस रूट। अब आपको दिक्कत ये होगी कि सर इसका मल्टीप्लाई उसके अंदर है, इसका मल्टीप्लाई उसके अंदर है, वही काम होने की है, हम नहीं करेंगे। सब लोग कॉमन लेते हैं और वो पूरा फैक्टर का क्या जरूरत है, ठीक। अगर यहीं पे आपने कॉमन ले लिया माइनस 1 की पावर है तो यहाँ से दोनों से कॉमन आ जाएगा, हर चीज़ को लिखा होगा तो वही चीज़ लिखा हुआ। अब इस क्वेश्चन से हमें ये चीज़ मिलती है कि अगर कोई क्वेश्चन, पहले तो उसने ये पूछा कि अगर बताइए पहले आप इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, अगर जो ये x है वो रियल नंबर और इसकी जो वैल्यू है वो इसकी 1 से बड़ी हो, और 1 से बड़ी वैल्यू ये तभी हो सकती है जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जब x कैसा होगा, सॉरी x नहीं, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। जब ये पूरी वैल्यू क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये वाला फॉर्म बनाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू जनरल फॉर्म वाला। और कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मतलब है क्या है, साइन इनवर्स 2 की वैल्यू क्या आएगी, पूरी ये हो जाएगी। अब आप ये कॉम्प्लेक्स था इसलिए u प्लस आई वी मान लिए, सॉल्व कर लिए। सिमिलरली ये क्वेश्चन और ऐसे दिया गया है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है साइन इनवर्स आई एक्स, क्या बोल रहा है इस बार, क्या देखो समझ रहे हो, यहाँ पे ध्यान दो, अच्छे बस सॉल्व नहीं करना, वो खुद कर लो तुम लोग। ये क्या है, साइन इनवर्स आई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एन पाई प्लस आई माइनस 1 की पावर n लॉग x प्लस रूट 1 प्लस एक्स। कभी कभी ये पूछ लेता है, इसी फॉर्म में फॉर्म और पूछता है, इसी फॉर्म में क्वेश्चन में फॉर्म कभी कभी और प्लस नहीं देखो। अब बताओ ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस बार तो साफ साफ पता चल गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस बार तो साफ साफ मालूम चल गया ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो साइन इनवर्स जो आई एक्स लाना था वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो ये क्या है, जनरल वैल्यू है ना, कैसे निकालते हैं, तो इसको ओवरऑल कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, कैपिटल साइन इनवर्स आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n स्मॉल साइन इनवर्स आई एक्स। ये तो हो ही नहीं हो, आप देख लो। अब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, किसी के बराबर मान लेना, जेड के बराबर मान लेना, डब्ल्यू। अच्छा क्वेश्चन कर लेना, नए तरीके से कर लेना। अब आपको सिर्फ इसी की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे आप लोग उसको, आप लोग क्या करना है, ये साफ साफ दिखाई हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को उसको जेड के बराबर लिख कर लेना। जब जेड के बराबर लिखोगे तो आई एक्स और यहाँ कितना आ जाएगा, साइन जेड आ जाएगा, आ गया। आप लोग कॉस जेड निकाल लेना आप लोग,
निकाल लो कॉस जेड। अब जब कॉस जेड निकाल लो तो फॉर्मूला आपके पास होता है ई की पावर डब्ल्यू वाला, ई की पावर जेड वाला, होता ही नहीं होता है आई जेड वाला। तो आप वहाँ से जेड का मान निकाल लेना सब लोग भाई। आपके पास फॉर्मूला क्या पड़ा, ई की पावर अगर आई जेड निकालो तो क्या आएगा, कॉस जेड प्लस का आई साइन जेड निकाल लो। देखो इसकी वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ से, इसकी वैल्यू ये आपकी निकल आएगी, लगा देना लॉग ले लेना दोनों तरफ से, तो जेड की वैल्यू निकल आएगी। जेड की वैल्यू कहाँ की, जेड किसके बराबर, किसी के बराबर तो है, कहाँ लगा तो लगा देगा आंसर। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप कर लो। अच्छा एक दो क्वेश्चन और भी इसके जो आते हैं, जो देखो क्या आते हैं। अगर आपसे आप वैसे तो मैंने कल लास्ट में बता ही दिए थे आपको ऐसे क्वेश्चन। अब अगर मान लीजिए साइन, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये ना आए, कुछ और आ जाए साथ में वर्ड, साइन इनवर्स 2 ना आए, वहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए, साइन इनवर्स कॉसेक थीटा आ जाए, तब यार चाहे कॉसेक आए चाहे कुछ भी आए, वैल्यू तो वैल्यू होती है ना। तो आप कुछ भी आ जाए उससे क्या दिक्कत है आपको। अगर साइन इनवर्स यहाँ पे लिखा है कॉसेक तो लिखा है तो कॉसेक। आपका तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन स्मॉल साइन इनवर्स एक्स, आप वैल्यू निकालिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स इसका क्या होता है, लॉग एक्स प्लस देखो ऐसे हाइपरबोलिक इनवर्स है, तो साइन इनवर्स से निकाल लेना वहाँ से वैल्यू को आपको, आपका काम है कैसे निकालना है। ठीक सिंपल बता चुका हूँ क्वेश्चन पहले भी क्लास में आप लोग को, उसको कैसे बदलना है कैसे करना है, वैल्यू निकालना आपको अच्छे से आता है, मुझे नहीं लगता कि आपको चीज़ नहीं आएगी। ये दो क्वेश्चन। और हाँ और भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको क्लास में, ये खत्म हो गया आपका। इनवर्स के 3 या 4 वीडियो हुए हैं आपके, शायद 3 वीडियो में सफिशिएंट है, बहुत है। और यही मेन क्वेश्चन था जो मुझे बताना था, और क्योंकि अगर इसको मैं कल बताता तो क्लास में हो ना पाता इतनी जल्दी से और इतने अच्छे तरीके से ना हो पाता, खत्म हो गया। अब आपका सेकेंड सेमेस्टर में जो भी आपको मुझे इसमें पढ़ाना है, इसका जो भी है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो गई। ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन सब कुछ बनेगा और वीडियो वैसे ही बनी हुई है सारी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको पढ़ाने। स्टार्ट करते हैं आगे, तो आज करते हैं बाय बाय क्लास, सभी लोग लगाइए प्रैक्टिस करिए, बाय बाय। खत्म हो गया आपको ये पूरा।